बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर वाफ़ियत से होंगे। काफ़ी अरसे से दोस्तों की फरमाइश थी चिकन शनवारी कढ़ाई जो है वो बनाई जाए, तो आज आप सब दोस्तों के लिए चिकन शनवारी की ये कढ़ाई में लेके हाज़िर हूँ। ये खाना जो है ये पख्तून भाइयों का पसंदीदा खाना होता है, लेकिन इतना लज़्ज़त भरा होता है कि हाथ नहीं रुकते। और दूसरी बात ये है कि इसमें थोड़े से स्पाइसेस जाते हैं। तो इसमें हम डाल लेते हैं कढ़ाई में आयल, लेकिन आयल इसका आपने ज़्यादा रखना है, बाद में हम निकाल लेंगे। 1 किलो के करीब तकरीबन 700 ग्राम ये चिकन है, और ये ऑयल जो मैंने लिया था ये तकरीबन 200 ग्राम है। अब इसको मैंने फ्राई करना है चिकन को इसके ऑयल के अंदर। तो जब ये चिकन फ्राई हो जाएगा फिर मैं इस ऑयल को निकाल लूँगा, थोड़ा-सा छोड़ दूँगा जो सालन के लिए होगा, बाकी ऑयल जो है उसको मैं निकाल लूँगा। आपने इसको ऐसे हिलाते रहना है, क्योंकि ये जो चिकन है ये ताकि कढ़ाई के साथ ना लगे। वैसे आम तौर पे लोहे की कढ़ाई होती हैं, लेकिन मेरे घर में चूँकि ये सिल्वर की कढ़ाई पड़ी हुई थी तो यही अवेलेबल थी, मैंने यही जो है इस्तेमाल कर ली है। अब इसको आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक, और थोड़ी-थोड़ी देर के बाद आप इसमें चम्मच मारते रहेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो ऑयल है इसको आपने निकाल लेना है, बस इतना सा काम था। ऑयल को पहले आपने ज़्यादा डालना है, जब चिकन फ्राई हो जाए उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है, और फिर आपने इसमें स्पाइसेस डालने हैं। स्पाइसेस क्या, चंद एक स्पाइसेस होते हैं इसमें मेन जो चीज़ होती है वो होती है टमाटर, और इसमें मिर्चें जो होती हैं वो सब्ज़ ज़्यादा डाली जाती हैं या काली डाल दी जाती है, और उसके साथ साथ लहसुन होता है। लहसुन कूटा हुआ होता है, लहसुन को मैंने कूट लिया है। ये तकरीबन जो है 2 चम्मच कह लें, 2 चम्मच बड़े वाले जो होते हैं, वो 2 चम्मच लहसुन को मैंने डाल दिया। अब इसको मैं थोड़ा पकाऊंगा। उसके बाद मैंने इसमें रख देने हैं टमाटर। टमाटर को आपने यूं काट के रखना है, इसको छोटा-छोटा बारीक-बारीक नहीं काटना है, आपने आधा-आधा टमाटर काटना है और इसको रख देना है। इसको रख के फिर आपने इसकी आँच कर देनी है थोड़ी-सी हल्की, और ऊपर से बंद कर देना है इसको, और उसके बाद आपने थोड़ा इंतज़ार करना है। तकरीबन 10 मिनट के बाद जो है टमाटर ये तकरीबन गल चुके होंगे। तो 1 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया है, इसको मैं कवर करता हूँ। कवर करने के बाद मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या है। टमाटर थोड़े बड़े साइज़ के थे, इसलिए अभी तक अच्छी तरह से गले तो नहीं हैं, लेकिन ऊपर से छिलका जो है इसका नरम हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ कि अब इसका छिलका जो है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। चम्मच से आपने यूँ करके एक दफ़ा हिला लेना है, ताकि अगर चिकन जो है वो नीचे लगा हुआ है तो वो अलग हो जाए कढ़ाई से। तो ये ऐसे करके आपने ये सारे के सारे छिलके इसके उतार देने, ये ऐसे करके आपने। तो ये सारे उतारने के बाद आपने इसको मैश करना है। अगर मैश ना हो तो फिर आप थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह ये जो है बिल्कुल नरम हो जाएगा टमाटर, और अच्छी तरह से मैश हो जाएगा, और फिर हम इसको पका लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये सख्त हैं। तो इसको बंद करता हूँ ऊपर से, और फिर 5 मिनट के बाद इसको मैं खोलता हूँ। तो ये देखिए, अब ये इसके टमाटर जो है वो तकरीबन गल चुके हैं। इनको मैं मैश कर देता हूँ जो बाकी हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। आज की जो रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, हमारे खान भाइयों के लिए बहुत आला किस्म की है। काली मिर्च मैंने डाल दी है 1 चम्मच, और उसके साथ मैंने डाल दिया है ज़ीरा 1 चम्मच, और उसके साथ धनिया पाउडर डाल दूँगा 1 चम्मच। बस ये इतनी सी चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर जाएंगी, और ज़्यादा कुछ भी नहीं जाएगा। नमक अगर कम हो तो आपने यहाँ पे आधा चम्मच और डाल देना है। उसके बाद आपने इन मसालों को कर लेना है मिक्स, और यहाँ पे आपने ले लेनी है तकरीबन 4 मिर्चें। इनको आपने दरमियान में से काट लेना है, काट के वो साबित ही तकरीबन डाल देनी है।
इनको दरमियान में से आधा आधा मैंने काटा है, ये सारी की सारी जो है ये मैं डाल देता हूँ। इनका बहुत अच्छा जायका और बहुत ही बेहतरीन इनकी लुक होगी। तो हमारा सालन बिल्कुल रेडी है, ये कढ़ाई बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही कम मिसालों में बनती है और यकीन जानिए कि लज़ीज़ इतनी कि बस हाथ नहीं रुकते। तो आपने ये ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आप लोगों की कैसी बनी है। उम्मीद है कि मेरे वाली ये कढ़ाई से बहुत अच्छी बनेगी। तो माशाल्लाह ये देखिए मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे, और जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। आप लोगों के कमेंट का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहता है, और आप ऐसा किया करें कि सबसे पहले आप जब देखें तो इसको लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, और उसके बाद जो है एक अच्छा सा और प्यारा सा कमेंट किया करें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त ये चिकन अंदर तक जो है जूसी, और इसमें कोई तेज़ मिर्चें नहीं हैं, कोई तेज़ मिसाले नहीं हैं। बहुत ही नॉर्मल से मिसालों से ये तैयार शुदा इतनी प्यारी डिश, इतनी ज़बरदस्त किस्म की, इतनी लज़ीज़ डिश के बस आप जब खाएँगे तो ये देखिए, ये ज़बरदस्त किस्म की डिश जो है हमारे ख़ान भाइयों की बहुत पसंदीदा है। मुझे इजाज़त दें, अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।